हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट रोहतक के खेरड़ी गांव में, जहां के मौजूदा सरपंच भूपेंद्र शेरावत जी हैं। तो आइए आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। आप हमारे गांव में आए, हम आपका स्वागत करते हैं हमारी पंचायत की तरफ से और खेड़ी गांव की तरफ से। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या था। उद्देश्य कोई नहीं, समाज सेवा, बस काफ़ी इंटरेस्ट भी था और काफ़ी पहले से मैं इंडियन नेशनल लोक दल में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता था जी। अब वो जननायक जनता पार्टी में मैं जिले का युवा इकाई का प्रधान भी हूँ। तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट से नहीं आया, मैं सिर्फ समाज की सेवा के लिए पॉलिटिक्स में हूँ। अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने चुनाव सरपंची का लड़ा जी। और काफ़ी कुछ मैंने अभी तक अचीव किया भी है गांव के लिए। गलियाँ बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, रिटर्निंग वाल बनवाई है, गऊ घाट बनवाए हैं और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी हमारे गांव में एक हरिजन बस्ती है जहाँ धानक बिरादरी के ज़्यादा लोग रहते हैं। वो बेचारे नर्क में जी रहे थे पिछले 25-30 साल से, उनका पानी नहीं निकलता था, जो गंदा पानी होता है। वो अगर मैंने वो निकलवाया तो मैं उसको अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। और तालाबों का मैंने सुधारीकरण किया है, चारों तरफ से उनकी रिटर्निंग वाल, और एक तालाब के अंदर मैंने साफ़ पानी की व्यवस्था की है। एक तालाब के अंदर गंदा पानी आता है जिसको हम शिफ्टिंग करके खेतों में भी भेज देते हैं और पानी ठीक ही रहता है फिर तालाबों का। फिशरिंग पे भी हमने उनको दे रखा है जिससे पंचायत की इनकम होती है। सर आपके गांव की जो श्यामलाट जगह है, जो भूमि है, वो कितनी है सर? उसकी सालाना इनकम कितनी है सर? हमारे पास 16 एकड़ ज़मीन थी जब मैं सरपंच बना था, जिसपे कुछ हमने विकास कार्य भी करवाए, जैसे देवीलाल कम्युनिटी सेंटर मेरा प्रस्तावित है 1 एकड़ में और ये गांव ओड बहुल्य है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फतेहाबाद में ओड बहुल्य गाँव में भगीरथ कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की थी। अब उसके अंदर मैंने ज़मीन दी, हमारा भगीरथ कम्युनिटी सेंटर भी प्रस्तावित है, जिसके एस्टीमेट चंडीगढ़ जा चुके हैं। 1-2 दिन में उसका पैसा आने वाला है। तो सर और जो देवीलाल कम्युनिटी सेंटर उसको हम सद्भावना स्थल के नाम से बना रहे हैं, जिसमें हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा लगाएंगे और माननीय नेताओं देवीलाल की भी प्रतिमा लगाएंगे। उसका मकसद हमारा ये नहीं कि मूर्तियाँ लगाना, हमारा मकसद है भाईचारा बनाना, कि हर बिरादरी का व्यक्ति यहाँ मिलजुल के रहता है। वो एक आदर्श चीज़ बनेगी जिसको देख के आसपास के गांव भी सीखेंगे कि हाँ खेड़ी गांव में भाईचारा अच्छा है। एक मिसाल का। हाँ जी। और सर हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव को आदर्श गांव क्यों घोषित किया गया, किसके द्वारा ये गांव सम्मानित किया गया सर? हमारे गांव को आदर्श इसलिए घोषित किया गया, एक तो ये SC बहुल्य गांव है और PM साहब की गाइडलाइन है जो उसके SC बहुल्य गांव को आदर्श गांव में लिया गया था। लेकिन हमारे गांव को लेने का एक मकसद ये भी कि ये गांव चारों तरफ से हाईवे से कनेक्ट है, धरातली रूप से ये आदर्श गांव बन सकता है और हमने इसको बनाने की कोशिश की है और आगे भी हम इसको इतना ऊपर तक ले जाने की सोच रहे हैं कि ये शहर को ही माफ़ कर सके। इकलौता गांव पूरे हरियाणा में पहला गांव ये है जिसके अंदर 24 घंटे लाइट आती है और आज से 3.5-4 साल पहले हमारी 24 घंटे लाइट आनी स्टार्ट हो गई थी। 100% बिल पे करते हैं और 24 घंटे लाइट लेते हैं। अब मैं एक और योजना, हमने गवर्नमेंट से बात हुई है हमारा जो बिजली का बिल अब जैसे किसी का 3,000 आता है, हम एक ऐसी योजना पे काम कर रहे हैं कि हमारे सारे मीटर पोल पे लग जाएंगे और हमारा बिजली का रेट आधा हो जाएगा, हमें सब्सिडी मिलने लग जाएगी। जो अब 3 आता है वो 1500 आने लग जाएगा ऑटोमेटिक। उस पर कुछ 25% काम हो भी चुका है, 75% काम बाकी है, लॉकडाउन की वजह से रुक गया वो काम। अगले आने वाले 3-4 महीने वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही प्रोसेस में काम स्टार्ट होगा हो जाएगा, फिर हमारा 3 या 4 महीने के बाद सब्सिडी 50% बिजली रेट में कम हो जाएगी हमारी। सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे अभी जो 2016 में आपने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद अब तक का जो टाइम पीरियड है वो भी तकरीबन पूरा हो चुका है और कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो अभी तक पेंडिंग पड़े हों आपके गांव के प्रति, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी इच्छा थी कि मैं अपने गांव में भी विकास कराऊं। और अगर आपको गांव फिर से मौका देता है सर, तो आप अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य करोगे? आप पॉलिटिक्स में दोबारा से क्यों आना चाहते हो सर? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेरे गांव को मैंने युवाओं को वादा किया था कि आपके लिए एक अच्छा स्टेडियम बना के दूंगा और आपके पूरे गांव को वाईफाई फ्री कर दूंगा। उस पर मैंने काम भी किया था, लेकिन कुछ तकनीकी स्वीकृतियाँ नहीं मिल पाई थी मेरे को। वाईफाई के जो
अप्रूव्ड रेट गवर्नमेंट के होते हैं वो नहीं मिल पाए मेरे को। लेकिन अब माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हिसार में 1-2 गांव को वाईफाई फ्री किया है, तो वहाँ से मेरे को उनके अप्रूव्ड रेट मिल जाएंगे। मैं अपने गांव को आने वाले टाइम में अगर गांव ने मेरे को दोबारा मौका दिया तो मैं टोटली वाईफाई फ्री गांव करूँगा, और हर चौराहे पे हर चौक पे सीसीटीवी कैमरे होंगे और स्ट्रीट लाइट होंगी। मैं अपने गांव को एक शहर की तर्ज पे विकसित करना चाहता हूं। आगे मेरी सोच, अगर गवर्नमेंट ने साथ दिया, जैसे आदर्श गांव में आया हमारा गांव, तो हमारा 7,06,82,000 स्वीकृति मिल चुकी है हमें, जिसके अंदर हमें 1,67,00,000 जल घर के लिए अप्रूव्ड हुए हैं। जल घर में हमारा इतना बड़ा आरओ प्लांट लगेगा कि हमारे गांव के पशु भी आरओ का पानी पिएंगे। क्या बात है। और 2.5 करोड़ हमारा PMAY के जो मकान आएंगे उनके लिए अप्रूव्ड हुआ है। हमारे गांव में गरीब तबका ज़्यादा है, जिनके पास कच्चे मकान हैं उनको हम पक्के मकान बना के भी देंगे। और हमारे मन में एक सोच सीवर व्यवस्था बढ़ने की, पूरे गांव में हम सीवर व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि गांव में कीचड़ अभी भी नहीं है और आगे भविष्य में कभी ना हो, इसलिए हम सीवर व्यवस्था भी लेके आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। सर, हम जानना चाहते हैं कि जैसे नशा जो है आज के टाइम में एक चिंता का विषय बन चुका है, और आगे चल करके फिर कोई ना कोई करप्शन का रूप लेता है, फिर कोई मनीषा कांड, कोई निर्भया कांड, और फिर देश को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नशे का भी अहम रोल, 99% नशे का भी अहम रोल करप्शन के पीछे रहा है। तो सर, आप अगर गांव आपको फिर से मौका देता है सेवा करने का, तो सबसे पहले आपका कदम युवाओं के प्रति आप क्या क्या फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराओगे, जैसे जिम वगैरह या फिर व्यायामशाला, खेल ग्राउंड वगैरह, ताकि उनका ध्यान नशे की तरफ ना रहे? अपने गाँव में व्यायामशाला बनवा दी है, उसके अंदर ओपन भी जिम लगवा रखा है, और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक का मैं क्रिकेट भी खेला है मैंने, और बैडमिंटन भी खेला है। गांव में मैं अच्छी क्रिकेट खेलता था, हमारी बहुत अच्छी टीम होती थी, और मेरा रुझान भी, मेरा भी हमेशा मकसद रहता है मेरे गांव के अच्छे खिलाड़ी बने। मैंने व्यायामशाला बनाई है, अब मैं 4 एकड़ में स्टेडियम भी बनाने जा रहा हूँ, जिसकी बहुत नज़दीक हूँ मैं, उसकी फाइल चंडीगढ़ जा चुकी है। और ओपन जिम भी लगवा रखा है। एक जिम मैंने आज ही पास करवाया है, जो 5-6 दिन में लग जाएगा। एक मैंने कुश्ती हॉल के लिए प्रस्ताव भेज रखा है, उसकी ग्रांट भी अप्रूव्ड होने वाली है। एक मैंने योगा हॉल के लिए भेज रखा है। एक मैंने इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के लिए भेज रखा है, वो भी अप्रूव्ड हो चुका है मेरा। तो मेरे गांव को मैं खेल हब भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मेरे गांव के युवाओं को साथ देना पड़ेगा मेरा। नशे से दूर रहना पड़ेगा और गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अच्छी शिक्षा ही हमें अच्छा नागरिक बना सकती है। मैं तो अपने युवाओं से, अपने गांव वालों से एक ही उम्मीद करता हूं कि आप खूब पढ़े और मन लगा के पढ़ें। अगर किसी के पास ये समस्या है कि मेरे पास फीस नहीं है, तो आपका सरपंच हमेशा आपके लिए तैयार बैठा है। किसी भी टाइम किसी भी भाई को अगर फीस से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित कोई समस्या है, तो मेरे से पैसे आगे ले सकता है या अपनी किताबें ले सकता है। आपके हक की बात आती है, जो आपका राइट बनता है आपके गांव के प्रति, और आप क्या चाहते हो कि आपके गांव को, आपके गांव के जो किसान हैं, कहते हैं कि अन्नदाता ही अगर भूखा मर गया तो देश कहाँ से उन्नति करेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपने गांव के किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहते हो? मेरे गांव में किसान रियल में परेशान है जी। और वो परेशान इसलिए, यहाँ का वाटर लेवल बहुत अप है जी। 1995 में जो फ्लड आई थी, उसके बाद हमारे गांव में पानी का जो चो है वो वाटर लेवल ऊपर आ गया है और ज़मीन सीपेज आ गई ज़मीन में, जिससे अच्छी खेती नहीं हो पाती। मैंने एक व्यवस्था करना चाहता हूं कि कोई पब्लिक हेल्थ से मैं उस काम पे लगा हुआ हूं, कोई बड़े बड़े बोरवेल लगा के यहाँ का वाटर लेवल को नीचे ले जाया जाए, जिससे ज़मीन का सुधार हो। और समय समय पर मैं अपने एग्रीकल्चर से डॉक्टर बुला के यहाँ गाँव में कैंप भी लगवाता हूँ। किसानों को उसके बारे में नॉलेज भी दिलाते हैं हम कि आपको क्या करना चाहिए और कैसी खेती करनी चाहिए और क्या फसल किस टाइम पे बोनी चाहिए। अब मेरी एक मनरेगा से मेरे को पता लगा है कि हमारे गांव खेतों के जो कच्चे नाले होते हैं, हम मनरेगा स्कीम से उनको पक्का करवा सकते हैं। अब मेरा आगे आने वाले टाइम में अगर गांव वालों ने मौका दिया तो यही मकसद है कि गांव के जितने भी कच्चे नाले हैं खेतों के सिंचाई के, उनको सबको पक्का करवाया जाए। और उस पर मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया है, उनके सब के प्रस्ताव कर लिए हैं। अभी मैं कलेक्शन भी ले रहा हूँ जमींदारों से पूछ के कि किस किस के कच्चे नाले रंग भरे हुए रहते हैं, वो मेरे को आप डिटेल दो, मैं उनके प्रस्ताव करके उनके एस्टीमेट बनवा के उनके अप्रूवल लेके आऊँ। उस पर मैं बहुत जल्द काम करने जा रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रोहतक के खेरडी गांव से भूपेंद्र शेरावत जी, जो मौजूदा सरपंच हैं। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।